So today I will start chapter number 4 of science class 6. चैप्टर का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। देखिए चैप्टर बहुत इजी है, एंड में कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, समझ लीजिए चैप्टर का क्या मतलब है। देखिए इससे सबसे पहले आपको मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आपने लिखी। क्लासिफिकेशन होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन यानी कि जब हम एक जैसी चीज को एक साथ रखते हैं उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसी एक जैसी थिंग्स को जब एक साथ रखा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। सर समझ में नहीं आया, एक बार एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया चाय के साथ बिस्किट्स होते हैं, होते नहीं होते। अगर मैं बोलूं चाय के साथ आप सोप खाने के लिए दो तो ये क्या है, कंपैरिजन बोलते हैं, बना नहीं बना। तो यही डेफिनेशन है आपके आगे। ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे कि लस्टर, लस्टर का मतलब आप सब जानते होंगे। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। ठीक, चलो फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होता है लस्टर। लस्टर क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ। You may notice that many things shine. आपने देखा होगा बहुत सारी चीज शाइन करती है। क्या करती है? शाइन। जैसे कि मैं आपको बोलूं, जैसे कि एक वाटर बॉटल है, जब आप इसे मार्केट में लेने जाते हैं, मतलब किसी बढ़िया शॉप पे लेने जाते हैं तो ये शाइन करती है। क्या करती है? शाइन करती है। लेकिन जब आप उसे परचेज करके घर पे लाते हैं उसके एक हफ्ते बाद इसकी शाइनिंग निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए कौन सा समझिए, मटेरियल डेट शाइन, वो मटेरियल जो शाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं लस्टरियस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कांच का गिलास। हम कांच का गिलास जब भी मार्केट से लेकर आते हैं या फिर मार्केट में किसी बड़ी शॉप में रखा हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा शाइन करता है, लेकिन जब हम उसको घर पे ले आते हैं तो उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा सर ये तो मैं समझ में आ गया, जो शाइन करते हैं उनको लस्टर बोलते हैं, लेकिन जो शाइन नहीं करते उनको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है। एंड विद दोस व्हिच डू नॉट शाइन, जो शाइन नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लस्टरियस। अंडरस्टैंड? नॉन लस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां दे रखा है ऑल मेटल्स, जैसे कि मटेरियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, वो मटेरियल जो ज्वेलरी यूटेंसिल्स, जैसे कि सोने से बने हैं, सिल्वर से बने हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, वाटर टैप्स आर कॉल्ड लस्टर्स। ये सब जब भी हम नए खरीद के लाते हैं तो शाइन करते हैं। ठीक है, ऑन अच्छा सर फिर इन पे शाइनिंग जाती कैसे? शाइनिंग में बताता हूँ। जब क्या होता है, ये किसी हवा में आते हैं, मतलब लिखा हुआ है टू एयर मोस्ट मेटल लूज देयर लस्टर। जब कोई सब्सटेंस, शाइन वाला सब्सटेंस एयर में आता है तो उसकी शाइनिंग क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपको नाम नहीं समझ में आ रहा, हमने बचपन में सुना था ट्रांसपेरेंस, सुना है सब लोगों ने? ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है किसी चीज के आर पार देखना। ठीक है, किसी चीज के आर पार देखना। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे बोलूं आपके आगे कांच का गिलास रखूं, क्या रखूं? कांच का गिलास, और आपसे बोलूं आप इस कांच के गिलास के आर पार देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? अब मैं उसमें पानी भर दूं और फिर बोलूं आप इसके आसपास आर पार देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। कभी एक काम को घर पे एक चीज करके देखना कि कांच के गिलास में वाटर लेना, ठीक है, और इस वाटर में से वाटर एक दूसरी तरफ टॉर्च रखना और देखना क्या जो लाइट है वो वाटर के पार हो रही है कि नहीं हो रही। उसी मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, जिस चीज के हम आर पार देख सकें, इसमें लिखा हुआ है देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एग्जांपल ग्लास एंड सम प्लास्टिक। उस प्लास्टिक और ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि ये बोतल, इस बोतल के आर पार मैं देख सकता हूं, ग्लास के आर पार मैं देख सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जो मिल्टन वाली बोतल आती है, क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? स्टील की नहीं देख सकते। ठीक है, अब देख लो, अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम पास थ्रू, मतलब अगर उस थिंग्स पे जो ग्लास है उस पर लाइट आ रही है और वो लाइट को अलाउ कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट को अलाउ कर रहा है
दूसरी साइड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। दूसरा है ऑपिक मटेरियल। ऑपिक मटेरियल क्या होता है? ऑपिक मटेरियल वो होता है, देख लो पहले, जैसे कि लकड़ी और कार्डबोर्ड। आपको मालूम है, अगर मैं लकड़ी या किसी कार्डबोर्ड के, जैसे लकड़ी है मान के चलो, और मैं इधर टॉर्च जला रहा हूं, क्या लकड़ी के उस पर लाइट चली जाएगी? नहीं जाएगी। वही चीज लिखा हुआ है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। जिसमें से लाइट पास नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ऑपिक मटेरियल, ठीक है। लास्ट है आपका ट्रांसलेसेंट मटेरियल। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत कम लाइट क्या होगी? अलाउ होगी। जैसे कि मैंने ड्राइंग का पेपर ले लिया, बहुत मोटा होता है वो, ठीक है, लेकिन उसमें से लाइट बहुत कम पास होती है, ठीक है। समझ में आ गया? वही चीज अलाउ सम मतलब थोड़ी, सम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द पास। समझ में आया? 3 तरीके की होती है, पहला ट्रांसपेरेंट, तीसरा ऑपिक मटेरियल, तीसरा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्डनेस। देखिए डेफिनेशन आपकी है, यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ हार्ड मटेरियल। आप किसी भी हार्ड मटेरियल की शेप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उसमें प्रेशर डालेंगे तो भी उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो भी उसकी शेप चेंज नहीं होगी। और आप हार्ड मटेरियल को बहुत इजीली काट नहीं सकते। जैसे कि पत्थर की बात करूं, किसकी बात करूं? पत्थर की। पत्थर को आप इजीली काट नहीं सकते, ठीक है, और उसे आप प्रेशराइज करके उसका शेप भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जिनको आप आसानी से प्रेशर डाल के या उन्हें स्ट्रेच करके उनका शेप चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो कट इजीली। आप इनको जो सॉफ्ट मटेरियल है उनको आसानी से काट भी सकते हैं। जैसे कि सर हार्ड मटेरियल क्या क्या होते हैं आप ये बता दो। देखिए यू कैन ऑल्सो कट, सॉरी, हार्ड मटेरियल आर यूज टू मेक व्हीकल्स। हार्ड मटेरियल व्हीकल्स को बनाने के काम में आते हैं, मशीन को बनाने के काम में आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपके पास जो गाड़ी है आप उसे बीच में से काट दो, तो आप काट देंगे? नहीं काट पाएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास जो वॉशिंग मशीन है, अब मैं बोलूं बेटा आप इसे चाकू से काट दो या कैंची से काट दो, काट देंगे? नहीं काट पाएंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं सॉफ्ट मटेरियल आर यूज्ड टू मेक कुशन्स ऑफ क्लॉथ। सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं? उनसे क्या क्या चीज बनती है? कुशन्स बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं। लेकिन अगर मैं इस कपड़े को काटने के लिए आपसे कहूं कैंची या चाकू से, तो आप इजीली इसको काट सकते हैं। तो डक्टिलिटी क्या होती है? देखिए डक्टिलिटी वो होती है, जैसे कि इधर लिखा होगा डक्टिलिटी मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टिलिटी वो होती है जो वायर से बनती है, ठीक है, जो वायर से बनती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनको मैंने वायर्स में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? वायर्स में कन्वर्ट किया। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। देखिए अ सॉलिड मटेरियल इज डक्टाइल इफ इट कैन बी बेंड और इट्स शेप कैन बी चेंज्ड विदाउट ब्रेकिंग इट। मतलब हमने कोई मटेरियल लिया है ना, और उस मटेरियल को क्या किया? कैन बी बेंड, उसे बेंड किया और उसका इट्स शेप कैन बी चेंज, उसका शेप भी चेंज किया, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग इट। उसे तोड़ना नहीं है, वो टूटेगा नहीं, उसको हम बोलेंगे डक्टाइल। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डक्टाइल। समझे? किसी मटेरियल को लेके हमने वायर बनाया, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। जैसे गोल्ड को मैंने एक वायर में चेंज कर दिया, उसको हम बोलेंगे डक्टाइल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मेलाबिलिटी, ये क्या होती है? देखिए ये हमारा क्या होती है? जो वायर होते हैं। अब वायर को मैंने थिन शीट में क्या करना स्टार्ट कर दिया? कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। थिन शीट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं मेलेबल, ठीक है। जैसे कि अ सॉलिड मटेरियल इज सेड टू मेलेबल इफ कैन बी बीटन क्रैश शीट ऑफ, ठीक है। मतलब कोई मैंने एक मटेरियल लिया, ठीक है, मैंने उस पर प्रेशर डाल के या फिर पीट कर कैसा कर दिया? एकदम आपकी लैंग्वेज में बोला चपटा कर देना, ठीक है, एकदम उसे फ्लैट कर दिया। वो क्या बन गया आपका? मेलेबिलिटी।
एग्जांपल अ सॉलिड मटेरियल दैट ब्रेक्स बीइंग बेंट बीटन बाय प्रेस बाय वही चीज देखिए। जैसे कि इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल इसके हो जाएंगे गोल्ड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर इसमें सबसे ज्यादा आने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। देखिए फ्लोटिंग एंड सिंकिंग नाम से समझ में आ रहा है। मैनी सब्सटेंस फ्लोट वेयर, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि पानी में फ्लोट नहीं करता, ठीक है। अगला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में नाम से समझ में आ रहा है, सॉल्युबिलिटी मतलब जो चीज पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाए। देखिए शुगर इज सॉल्युबल, शुगर जो है वो पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाती है, तो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। शुगर जो है पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाती है। दैट इज इट डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। जो जब वो डिसॉल्व हुई उसको हम उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बना है उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सब्सटेंस लाइक सैंड, चॉक व्हिच डू नॉट डिसॉल्व। सब्सटेंस जैसे सैंड और चॉक हो गए जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड वो होते हैं जो पानी में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। देखिए सम लिक्विड लाइक ग्लिसरीन इन शैम्पू आल्सो मिक्स विद वाटर टू फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। कौन से फॉर्म में? सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मिसेबल लिक्विड। सच लिक्विड आर मिसेबल विद वाटर, ठीक है। वो लिक्विड जो वो सब्सटेंस वो लिक्विड जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिसेबल। अच्छा इमिसेबल होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया केरोसिन, अगर वाटर में मैं केरोसिन डालूंगा, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल डालूंगा तो वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। केरोसिन के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अगर एक बॉटल लेना, उसमें पहले हनी डालना, हनी डालने के बाद उसमें पानी डालना, एक ग्लास लेना उसमें हनी डालना, वाटर डालना और उसके ऊपर से पेट्रोल या केरोसिन डाल देना। आप देखना कि केरोसिन जो वो पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होगा, पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, पानी हनी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जो किसी चीज में डिसॉल्व नहीं होता उसको हम बोलते हैं मिसेबल लिक्विड, ठीक है। अच्छा अ लिक्विड दैट डिसॉल्व अदर सब्सटेंस, वो लिक्विड जो दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो दैट सब्सटेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्युबल। जो डिसॉल्व नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल। समझ में आ गया? थैंक यू क्लास।